हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और होपफुली आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मेरी भी ठीक चल रही है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजन 2024 में स्कैम हुआ, प्लस एसएससी में ईयर बाय ईयर कट ऑफ कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है और एज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, खासकर लड़कियों के लिए। तो यहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को सीजल ओरिएंटेड ना कर और भी अदर एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, और भी रेलवे जो एग्ज़ाम्स लाती है। प्लस अभी जैसे एक दो दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यूपीपीआरबी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन है उसमें लगभग उनके पास लगभग 22,000 वैकेंसीज हैं जिसको वो 2025 में फिल करने वाले हैं, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो ये वीडियो मेनली उसी पर फोकस्ड होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें मैं आप सभी के और कई लोगों के डाउट्स हैं, पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या इसके अलावा 2 शिफ्ट में होगा या सिंगल शिफ्ट में होगा, कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, प्लस जो स्टडी रिसोर्सेज होने वाले हैं वो क्या रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा होगा, ये यूपीपीआरबी का पूरा ट्वीट है जिसमें इन्होंने 19,000 पद वेकेंट हैं। तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश का सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जिसमें लगभग 4543 पद हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीएससी में ये 9,837 पद हैं और उत्तर प्रदेश एसएसएफ में 1,341 पद हैं। पीएससी महिला में 2282 मतलब 2282 पद हैं और सिविल पुलिस में 3,245 हैं, सशस्त्र पुलिस में 2,444 हैं, घुड़सवार में 71 पद हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी और इसके नीचे ये जितने भी पद हैं ये सब कांस्टेबल लेवल तक के हैं। तो और कुछ पेपर, ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे 26,500 मतलब 26,600 के करीब हैं। बट कुछ पेपर जो न्यूज़पेपर है उन्होंने ये 28,000 तक वैकेंसी बताई है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले 2024 में एक सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल की कुछ पोस्ट इन्होंने निकाली थी और एक एएसआई निकाली थी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली थी कंप्यूटर ऑपरेटर में, जिसका अभी तक इन्होंने पेपर नहीं लिया है। तो उसको भी इसमें ही इन्होंने ऐड कर दिया है और होपफुली वो पेपर भी इसी वैकेंसी में ही ये कंडक्ट कराएंगे। कई लोगों के इसमें डाउट्स हैं कि पेपर जो होगा वो सिंगल शिफ्ट में होगा या प्री और मेंस के फॉर्म में होगा। तो एज सच अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि पेपर जो है प्री और मेंस के फॉर्म में होगा। जो अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि पेपर जो है वो सिंगल शिफ्ट में ही कराया जाएगा। प्लस पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सब इंस्पेक्टर और एएसआई की वैकेंसी का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। तो अभी एक दो दिन पहले इन्होंने ट्वीट करके बताया कि जो एएसआई और एसआई की वैकेंसी थी उसमें इन्होंने नोटिफिकेशन में गलती से ऑनलाइन लिखा था, जो ऑनलाइन ना कंडक्ट कराकर ये ऑफलाइन कंडक्ट कराएंगे। इसका मतलब यही है कि जो एसआई का पेपर होगा ये भी ऑफलाइन होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन में पेपर लीक होता है तो कहाँ से लीक हुआ, सोर्स क्या है, और कुछ पता नहीं चल पाता है। अगर पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है वो कंडक्ट कराने के बाद पता चलता है। तो ऑफलाइन में पेपर के लीक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, जैसे कांस्टेबल में हुआ था। और इस बार ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी देंगे, इसलिए पेपर जो है वो ऑफलाइन ही होगा। साथ में निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो जैसे लास्ट टाइम वैकेंसी 2021 में आया था तो उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, पेपर कैसा रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे, और इसी में एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे सोर्सेज भी बताती चलूँगी कि आप कौन कौन सा सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी में यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, तो होगा 100 मार्क्स।
और जनरल हिंदी का मतलब ये है कि यहाँ पे हिंदी ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही आएंगे। तो जब लास्ट टाइम इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था तो मैंने एसआई के 2-4 पेपर दिए थे, तो उसमें मैंने देखा था कि हिंदी का लेवल अच्छा था। तो हिंदी के लिए एक जो स्टैंडर्ड बुक आती है वो आती है आदित्य पब्लिकेशन की बुक, आप उसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में ये लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज है, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 24 क्वेश्चन है, जिसमें 8 जो क्वेश्चन होते हैं 8 क्वेश्चन होंगे ये लॉ से रिलेटेड होंगे। लॉ अब जैसे 2021 में सीआरपीसी और आईपीसी था, और इस टाइम पे भारतीय न्याय संहिता है, तो भारतीय न्याय संहिता से 8 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी से 16 क्वेश्चन आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पॉलिटी से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनका लेवल कैसा होगा। इसके बाद जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में 16 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, बायो होगा, फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। तो इसके लिए ये पूरा जनरल नॉलेज का सेक्शन कवर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं किरण की एनसीईआरटी जो बेस्ड 1 लाइनर आती है, आप उसको यहाँ पे पढ़ के अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका ये वाला सेक्शन आराम से कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये मैथ्स है। मैथ्स में भी 40 क्वेश्चंस होंगे, और मैथ्स में ये अब सब इंस्पेक्टर में कांस्टेबल लेवल से थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, तो यहाँ पे आपको मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलेगा। देन बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये भी 40 क्वेश्चंस होंगे, और ये थोड़ा ट्रिकी होता है, ये एसएससी से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए आपको ज़रूर से ज़रूर पीवाईक्यू फॉलो करना होगा। साथ में आप बाकी सेक्शंस को फॉलो करने के लिए भी मैं पीवाईक्यू ही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार अगर आपको क्वेश्चन का आइडिया लेना है तो आप पीवाईक्यू परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे पीवाईक्यू के लिए आप किरण की प्रीवियस ईयर बुक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वही मैं उसे ही ज़्यादा रेलिवेंट मानती हूँ। प्लस जो टॉपर्स हैं वो भी किरण को ही सजेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे किरण की प्रीवियस ईयर को फॉलो कर सकते हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देन बात करते हैं, अब अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपका पीटी और पीएसटी होता है। वही पीएसटी में जिसमें आपका मेल्स में आपका हाइट, वेट और चेस्ट वगैरह होता है, और फीमेल में सिर्फ हाइट होता है और वेट होता है। तो मेल में क्राइटेरिया जनरल के लिए शायद हाइट 163 चाहिए होती है, मैं यहाँ पे, और फीमेल में हाइट 152 चाहिए। और ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, प्लस फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको वही रनिंग करनी होगी। तो रनिंग में जो मेल के लिए टाइमिंग है वो 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट्स है, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट्स है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने कांस्टेबल में मेरा पूरा पेपर क्लियर हो गया था, डीवी पीएसटी भी हो गया था, बट रनिंग के लिए मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से अपना फिजिकल प्रिपेयर करूँगी, देन मैं अपना सब इंस्पेक्टर के लिए, मतलब मैं स्टार्टिंग से ही अपना फिजिकल पे पूरा फोकस करूँगी। तो बस ये थी हमारी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड पूरी वीडियो, और आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी।